हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने है ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट। बट ये रेगुलर स्विफ्ट से आपको डिफरेंट लग रही होगी। रीज़न बीइंग कि ये कस्टमाइज पैकेज है जिसको नाम दिया है स्विफ्ट ने रेसिंग रोडस्टार। अब ऐसे ही आपको ना दो यहाँ पर जो कस्टमाइज पैकेज है स्विफ्ट के साथ में वो अवेलेबल मिल जाएंगे। एक का नाम है थ्रिल चेज़र और एक का नाम है रेसिंग रोडस्टार, जिसके अंदर आपको अलग अलग कस्टमाइज पैकेज देखने के लिए मिल जाते हैं। सो रेगुलर वेरिएंट के अंदर ना आपको वो कस्टमाइज पैकेज यानी कि रेसिंग रोडस्टार इस वाले पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में यहाँ पर दिया गया है। यानी कि अगर आप कोई भी वेरिएंट परचेस कर रहे हैं स्विफ्ट का तो आप उसके अंदर इस टाइप की जो कस्टमाइजेशन है ना वो करा सकते हैं। सो जानते हैं कि आपको किस टाइप की जो कस्टमाइजेशन है और कहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं रेगुलर वेरिएंट के अंदर। वैसे तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट स्टार्ट होती है फ्रॉम द प्राइस ऑफ 6,49,000 एंड गोज टिल 9,64,500 रुपीज़। अब आपको ये LXI, VXI ऑप्शनल, ZXI और ZXI प्लस डुअल टोन के साथ में भी अवेलेबल मिलती है। सो आप अगर कोई भी वेरिएंट परचेस कर रहे हैं तो आप इस टाइप की कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कुछ चेंजेस मिल जाते हैं वो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यूनिक हेडलैम्प डिज़ाइन आपको यहाँ पर दिया गया है। अब नई स्विफ्ट के अंदर ना हेडलैम्प डिज़ाइन को काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। स्लीक और शार्पर लुक्स कर दिए गए हैं नई स्विफ्ट की, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और एक स्पोर्टी अपील दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ब्लैकड आउट पूरा हेडलैम्प यूनिट किया गया है। इसके ऊपर आपको यहाँ पर LED DRLs काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक के अंदर दिए गए हैं। और यहाँ पर नीचे की साइड में आपको LED फॉग लैम्प यूनिट ऑफ़र की जाती है अपर वेरिएंट्स के अंदर। उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर नया बम्पर हो चुका है। यहाँ पर जो बीच में ग्रिल है ये भी पूरी चेंज हो चुकी है, जो कि ग्लॉस फिनिश के साथ में हनीकॉम पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पर मिल जाता है। पहले जो लोगो था वो आपको ग्रिल पर मिलता था और अब इसको ऊपर की साइड पर प्लेस कर दिया गया है। नया बम्पर यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर इस कस्टमाइजेशन पैकेज के अंदर ना आपको ये एलिमेंट ऐड ऑन मिल रहे हैं, यानी कि रेड और ब्लैक के जो हाइलाइट्स हैं ना वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि कंट्रास्ट लुक दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड में ब्लैक ग्लॉस फिनिश दिया गया है। उसके बाद में आपको जो ये रेड ट्रीटमेंट है ना अलग से यहाँ पर ऐड ऑन किया गया है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर इस पैकेज के अंदर मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप बोनेट देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप के जो ग्राफिक्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो कि कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट, उसके ऊपर आपको स्विफ्ट का बैजिंग मिल रही है। साथ ही ऊपर अगर आप रूफ पर देखेंगे तो वहाँ पर भी सेम चीज़ ऑफ़र की गई है। सो कुछ ऐसे आपको चेंजेस मिलेंगे। अब जब आप इस कार के साइड प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो वहाँ पर जान लेते हैं कि आपको क्या कुछ चेंजेस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको साइड लुक से देखेंगे ना तो कुछ ऐसी लगेगी आपको रेसिंग रोडस्टर वाला जो कस्टमाइजेशन पैकेज है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो नए अलॉय व्हील्स आपको मशीन कट के अंदर ऑफ़र किए गए हैं, जो कि 15 इंचेस के अंदर है। 185 नॉट 65 R 15 इंचेस का जो टायर साइज़ है वो ऑफ़र किया गया है। मशीन कट के अंदर आपको जो अलॉय व्हील है वो ऑफ़र किए गए हैं। व्हील आर्चेस के ऊपर आपको ग्लॉस फिनिश मिल जाएगी और साथ ही यहाँ पर जो रेड स्टाइलिंग है यानी कि रेड एलिमेंट्स वो यहाँ पर ऐड ऑन किए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं। इस साइड अगर आप नोटिस करेंगे ORVM के ऊपर भी सेम ट्रीटमेंट दिया गया है। ग्लॉस ब्लैक फिनिश, रेड लाइनिंग, यहाँ पर आपको अगेन सिल्वर या फिर आप कह सकते हो ग्रे फिनिश, यहाँ पर कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट कुछ ऐसा दिया गया है। ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट और रिट्रैक्टेबल ऑप्शन के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर आपको जो वाइज़र्स हैं वो भी अवेलेबल दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पैसिव एंट्री आपको मिल जाती है। नीचे अगेन आपको जो ग्लॉस ट्रीटमेंट है वो दिया गया है, जो कि नीचे की साइड पर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। रेड एलिमेंट यहाँ पर भी है और ये जाता है यहाँ पीछे तक। अब आप नई स्विफ्ट के अंदर जो एक चेंज देखेंगे सबसे बड़ा वो ये है कि पहले आपको जो डोर हैंडल था वो यहाँ पर माउंटेड मिलता था, अब उसको चेंज कर दिया गया है और अब पीछे आपको डोर पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये जो चीज़ की है ना मारुति ने वो काफ़ी ज़्यादा सही की है, क्योंकि अगर हम कन्वीनियंस पॉइंट के हिसाब से बात करें ना तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही की गई है। अगर बच्चे हैं या फिर कोई भी एज का पर्सन है ना वो इसको ईज़िली यहाँ से ऑपरेट कर सकता है। अब हर किसी के लिए इतना इजी नहीं रहता कि वो सी माउंटेड से यूज़ करे। अब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हैबिचुअल है, इसलिए इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलॉय व्हील मिल जाते हैं मशीन कट के अंदर। सेम ग्लॉस फिनिश, व्हील आर्चेस के ऊपर रेड ट्रीटमेंट और एलिमेंट यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो एक क्रीज़ लाइन है ना वो यहाँ से स्टार्ट होकर आगे इसके हेडलैम्प यूनिट पर मर्ज हो जाती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सूट करती है। ऊपर आपको माइक्रो एंटीना मिलता है और यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर जो ट्रीटमेंट है ना वो ऊपर की साइड पर ऑफ़र किया गया है। अब अगर हम मूव करें पीछे तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो स्पॉइलर ग्लॉस फिनिश के अंदर रेड हाईलाइट यहाँ पर दी गई है। और इस साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफॉगर मिलता है, रियर वाइपर मिलता है, वॉशर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प,
ये वाला भी जो एलिमेंट है ना, ये भी आपको एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी है। और यहाँ पर भी जो मैंने आपको एलिमेंट्स दिखाए थे, यानी कि ये सारा ट्रीटमेंट, ये सब एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी यहाँ पर लगाया गया है। अब आप अगर इसको दूर से देखेंगे तो कुछ ऐसी लगेगी नई स्विफ्ट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्विफ्ट की बैजिंग इधर है, सुजुकी की बैजिंग इधर है, पीछे यहाँ पर आपको कैमरा मिलेगा, डिफॉगर, वाइपर, और यहाँ पर जो बम्पर है उस पर आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। जो लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट है वो इस साइड की गई है, जिसके ऊपर आपको हेलोजन जो बल्ब्स है वो यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पर नीचे की साइड में ये वाला भी जो आपको एक एड ऑन ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये भी यहाँ पर आपको एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी है, कस्टमाइज पैकेज है, पैकेज के अंदर है, जिसको आप यहाँ पर ऐड ऑन करा सकते हैं। अब अगर हम इसकी बूट को ओपन करें तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर बूट मिल जाता है। रियर पार्सल आपको यहाँ पर जो ट्रे है वो ऑफ़र की गई है। 2 कुशन्स हैं, ये भी एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी है। यहाँ पर आप इसका जो बूट स्पेस है वो देख सकते हो। इस साइड ये वाला जो आपको मैट मिलता है 3D 5D वाला, ये भी एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी है। यहाँ पर आपको लगेज लैम्प मिल जाता है, हुक्स यहाँ पर ऑफ़र किए गए हैं, तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर लुक मिलेगा। अब आप इसको इस साइड से नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लुक मिलता है साइड प्रोफाइल से। और आप अब नोटिस कर सकते हैं इसकी पूरी साइड प्रोफाइल, जो शट लाइन है वो यहाँ से लेके पीछे इसके टेल लैम्प पर मर्ज हो जाती है, विच लुक्स वेरी नाइस। और साइड से भी आप इसका पूरा जो कस्टमाइज पैकेज है, एलिमेंट है, वो यहाँ पर जो दिया गया है वो आप पूरा फुल फ्रेम के अंदर देख सकते हैं। सो अब चलते हैं इस कार के इंटीरियर की तरफ और जानते हैं कि इंटीरियर के अंदर आपको क्या कुछ जो चेंजेस है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। अब जैसे ही आप कार के इंटीरियर में जाएंगे ना, यहाँ पर कार के इंटीरियर के अंदर आपको क्या कुछ मिल जाता है। जब आप नई स्विफ्ट के इंटीरियर को देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक बड़ी फ्लोटिंग टाइप के अंदर जो ये टच स्क्रीन है वो यहाँ पर ऑफर की गई है, जो कि 9 इंचेस के अंदर है। यहाँ पर आपको जो हैप्टिक टच कंट्रोल्स हैं वो ऑफर किए गए हैं। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फुल आपको जो यहाँ पर डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है ना, वो पूरी तरीके से चेंज किया गया है नई स्विफ्ट के अंदर। यहाँ पर आपको हार्ड टच मटीरियल्स, यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ जो ग्रेडियंट इफेक्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। इस साइड पर भी हार्ड टच मटीरियल, यहाँ पर ये कार्बन फाइबर जो ट्रीटमेंट है ना, ये आपको इस वेरिएंट के अंदर, यानी कि इस पैकेज के अंदर अवेलेबल दिया जाता है, जो कि पूरा कार्बन फाइबर के अंदर है। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट देखने के लिए मिल जाएगी। 2 टॉगल स्विचेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, हजार्ड लैम्प के यहाँ पर आपको बटन मिलता है। अब आप अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे इसका क्लस्टर मीटर, तो वो भी पूरी तरीके से चेंज है फ्रॉम दी जो अभी करंट जनरेशन के अंदर स्विफ्ट थी। यहाँ पर आपको जो टैकोमीटर है वो मिलता है एनालॉग के अंदर। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है एनालॉग में। फ्यूल गेज आपको इस साइड है, पूरा एनालॉग के अंदर दिया गया है। और यहाँ बीच में आपको 4.2 इंचेस की जो MID है वो यहाँ पर ऑफर की जाती है। आप कह सकते हो जैसे बलिनो फ्रॉन्क्स के हायर वेरिएंट्स के अंदर आती है, तो कुछ वैसी है। बट एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पर जो निडल्स का इफेक्ट है ना, वो जो रेड के अंदर दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। यहाँ से आप इसके जो ट्रिप वगैरह है उसको सेट कर सकते हैं। AC वेंट की प्लेसमेंट इस साइड है। यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पर हेडलाइट लेवलिंग का स्विच। अगर आप यहाँ पर इसका स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो डी कट के अंदर है, और यहाँ पर जो ग्लॉस फिनिश है ना वो ऑफर की गई है। और इस साइड यहाँ पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल यहाँ पर है। यहाँ पर आपको कॉलिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं। बात करें इसकी एडजस्टमेंट की, तो आपको यहाँ पर जो टिल्ट एडजस्टमेंट है वो यहाँ पर ऑफर की जाती है। इस साइड पर अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट का 120 वाट का अडेप्टर सॉकेट, यहाँ पर आपको टाइप A पोर्ट, वायरलेस चार्जर, 2 कप होल्डर्स, और दिस इज़ द AMT वेरिएंट। तो यहाँ पर आप इसका गियर लीवर देख सकते हैं, जो कि पहले आया करता था। रेगुलर जो हैंड ब्रेक है वो यहाँ पर दिया गया है। इस साइड पर आपको फास्ट चार्जिंग के 2 पोर्ट्स दिए गए हैं, एक टाइप C और एक टाइप A। सो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर लुक मिलेगा। क्लब बॉक्स देखेंगे तो डिसेंट स्पेस के साथ में ऑफर किया गया है। एंड सनशेड की बात करें तो यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड पर नहीं दिया गया है, टिकट होल्डर दिया गया है। इस साइड आपको जो कैबिन लाइट है हैलोजन बेस दी गई है। इस साइड आपको वैनिटी मिरर मिलता है को ड्राइवर साइड पर। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो जो हैंडल्स हैं, ग्रैब हैंडल्स, वो आपको ऑफर किए गए हैं। सो कुछ ऐसा आपको लुक मिलेगा। एंड इस साइड अगर आप नोटिस करेंगे तो पैनल आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये भी एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी है। यहाँ पर आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं, ORVM के कंट्रोल्स मिलते हैं, और कुछ ऐसा आपको लुक मिलेगा। यहाँ पर भी ये भी आपको एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी पैकेज है, ये भी आपको। और यहाँ पर जो ये सीट कवर्स दिए गए हैं ये भी एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी पैकेज है। यहाँ से आप देख सकते हो कुछ ऐसा आपको इंटीरियर मिलेगा। अब चलते हैं इसके रियर सीट की तरफ, और अगर आप रियर सीट्स देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप पीछे का जो डोर पैनल है वो नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम ट्रीटमेंट ऑफर किया गया है। एक पावर विंडो कंट्रोल आपको मिलता है।
यहाँ पर आपको जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं और यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको ऑफ़र की गई है, यानी कि जो सीट्स हैं वो सीट कवर यहाँ पर ऐड किए गए हैं और ये भी ऐसा पार्ट ऑफ एसेसरी पैकेज है इस वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर भी आपको जो मैट्स हैं वो 3D के अंदर मिलते हैं और यहाँ पर पीछे आपको जो रियर एसी वेंट्स हैं वो भी ऑफ़र किए गए हैं। सो कुछ ऐसा आपको लुक मिलेगा इस वाले पैकेज का जिसका नाम है रेसिंग रोडस्टार। और आप लोगों को एक काफ़ी ज़्यादा जस्टिस आ गया होगा कि अगर आप लोग ये कस्टमाइजेशन कराते हैं ना नई स्विफ्ट के अंदर तो आपको क्या क्या ऐड ऑन यहाँ पर मिल जाते हैं, वो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। सो दोस्तों, आपको नई स्विफ्ट कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।